हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो यूज़ होने वाले फंक्शनल ग्रुप हैं उनका प्रायोरिटी लिस्ट या सीनियरिटी टेबल भी इसको कहते हैं, जो आपके सामने दिख रहा है। इसका यूज़ कैसे करते हैं आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कुछ लिखे हुए हैं, उनके सफिक्स नेम और प्रीफिक्स नेम लिखे हुए हैं। मैं आपको एक बार इनको डिक्टेट करके बोल रहा हूँ, फिर लास्ट में हम इसका यूज़ देखने वाले हैं विद फ्यू एग्जाम्पल्स, तभी आपको ये क्लियर होगा। एक बात तो मैं आपको क्लियरली कह देता हूँ कि ये सारे नेम आपको लर्न ही करने होंगे यदि आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखना है तो। और आपको ये लर्न करने के साथ, नेमिंग लर्न करने के साथ साथ इनके ऑर्डर को भी लर्न करना है, क्योंकि ये प्रायोरिटी लिस्ट है, सीनियरिटी लिस्ट है। इसका मतलब जो ऊपर लिखे हुए फंक्शनल ग्रुप है वो अपने से नीचे वाले फंक्शनल ग्रुप के कंपेयर में ज्यादा सीनियर है, मोर सीनियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप वीडियो को एंड तक देखें और चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है COOH, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। इसका सफिक्स नेम ओइक एसिड और प्रीफिक्स नेम कार्बोक्सी है। यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। SO3H, इसका सफिक्स नेम है सल्फोनिक एसिड और प्रीफिक्स नेम है सल्फो। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, सफिक्स नेम आपको कब यूज करना है, जब ये फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रिंसिपल ग्रुप हो, ठीक है। और प्रीफिक्स नेम आप कब यूज करने वाले हैं, जब यही फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो। ये बात आपको जब तक मैं एक एग्जाम्पल नहीं बोलूंगा तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो लास्ट में हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलिए अगला फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OR, मतलब ये एस्टर ग्रुप है जिसको OH सफिक्स नेम है और एल्कोक्सी कार्बोनिल प्रीफिक्स नेम है। C डबल बॉन्ड OX, जिसका सफिक्स नेम है ऑयल हैलाइड और प्रीफिक्स नेम है हेलोफॉर्मिल या हेलो कार्बोनिल। फिर आता है CONH2, जिसका सफिक्स नेम है एमाइड और प्रीफिक्स नेम है कार्बेमोइल। इसके बाद आप नोटिस करने वाले हैं CN, जिसका सफिक्स नेम है नाइट्राइल और प्रीफिक्स नेम है साइनो। देन नेक्स्ट इज NC, isonitrile is the suffix name and isocyano is the prefix name. Then next one is CHO, जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। The suffix name is al and prefix name is formyl. Then है C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड पे फ्री वैलेंसी। The suffix name is on, prefix name is oxo या कीटो। Then next is OH है, OH को हम ऑल कहते हैं, इसका सफिक्स नेम और प्रीफिक्स नेम है हाइड्रोक्सी। Then next one is SH, SH is thiol, is the suffix name of SH and mercapto is the prefix name. Then next is NH2, NH2 is amine, is the suffix name and amino is the prefix name. Now the next one is respectively C double bond C and C triple bond C. इनका कोई प्रीफिक्स नेम नहीं है, इसलिए हमने यहां पर डैश लिख रखा है। और सफिक्स नेम सब बच्चों को पता होगा, इन और आइन, ठीक है। O दोनों साइड पे फ्री वैलेंसी, इसका कोई सफिक्स नेम है, प्रीफिक्स नेम है इपॉक्सी। देन नेक्स्ट वन इज NO2, अगेन इसका कोई सफिक्स नेम है, प्रीफिक्स नेम है नाइट्रो। और द लास्ट वन इज X, X मीन्स हेलोजन, FCl Br और I, इसका भी कोई सफिक्स नेम नहीं है, प्रीफिक्स नेम है हेलो, ठीक है। नाउ इसको आपको लर्न ही करना होगा, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। और लर्न करने के साथ साथ यू हैव टू बी लर्न इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बोल देता हूं सो दैट आपको ये ऑर्डर थोड़ा सा लर्न रहे। सबसे स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं एसिड है, स्टार्टिंग में एसिड है
उसके बाद आते हैं एसिड डेरिवेटिव। यहां पर दीज आर कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है। देन एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल एंड एमीन्स। एमीन्स के बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, और लास्ट में जो 3-4 जो है इसका कोई स्पेसिफिक प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है, इनको हम इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो जस्ट ये मैंने एक लिख रखा है। सबसे पहले आपको एसिड के बारे में लर्न करना है। एसिड के नेम है, ये ऑर्डर है एक्चुअली। एसिड, देन एसिड डेरिवेटिव, देन साइनाइड, देन आइसोसाइनाइड, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एल्कोहल, थायो एल्कोहल, एमीन्स, देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको मस्ट है, याद रहना है। याद रखने के लिए आप एक काम करें, कॉपी पेन लें, अपने कॉपी में नोट करें इस फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट को, और जब भी आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने वाले हैं इसे आप सामने रखें। और मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करें तो उसके पहले एक बार इसे रीड कर लें, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कन्वीनियंट होगा आपको इसे लर्न करने में, ठीक है। चलिए अब इसका यूज देख लेते हैं विथ फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए, तो मैं अपने साथ में टेबल भी रखता हूं और आप इस टेबल को केयरफुली देखते हुए लिखें। सपोज मेरे पास में ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखना है और इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है COOH। दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। नाउ द रूल इज you have to be mention the first carbon when any functional group present in the compound। कंपाउंड में यदि फंक्शनल ग्रुप है तो उसको फर्स्ट मेंशन कर लें, देन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन। तो यहां पर फर्स्ट सेलेक्ट करने के बाद लॉन्गेस्ट चेन के एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 4 कार्बन मैंने मेंशन कर लिए। नाउ 4 कार्बन के कारण मैंने रूट वर्ड लिखा ब्यूट, ठीक है। सभी कार्बन के बीच कार्बन कार्बन में देखना है आपको, कार्बन 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 में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के कारण मैंने लिख लिया एन, ठीक है। नाउ अब COOH एक फंक्शनल ग्रुप है और इस पूरे कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है। यदि एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो देखिए हमने यहां लिख रखा है यदि कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो तो हम उसका कौन सा नेम यूज करते हैं, सफिक्स नेम। तो COOH का सफिक्स नेम क्या है, ओइक एसिड। अब ये ओइक एसिड कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो मैं इसको लिखने वाला हूं 1 ओइक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहां पर E है और O एक साथ आ रहा है, तो आपको इस E को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो कंप्लीट नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी ब्यूट एन ओइक एसिड। मैं एक बात और कह देता हूं, यदि किसी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 1 है तो उस पोजीशन को आप मेंशन करें या ना करें, दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब सेम एग्जांपल को हम रिपीट करते हैं विथ फ्यू चेंजेस। मैंने क्या चेंज कर दिया यहां पर देखो, ऊपर का एग्जांपल नीचे का एग्जांपल बिल्कुल सेम है एक्सेप्ट दिस CH3। यहां पर मैंने एक ब्रांच इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अगेन यहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, और सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4। 4 कार्बन के कारण मैं अगेन लिखा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के कारण मैंने लिखा एन, और 1 पे ओइक एसिड है। 1 मेंशन करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नाउ मैंने तो इनको मेंशन कर लिया। अब ये ब्रांच है, ब्रांच को हम सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। ये ब्रांच कौन से पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे। कितने कार्बन का है, एक ही कार्बन का है। ब्रांच का नेम आपको रूट वर्ड के जस्ट सामने लिखना होता है, तो ये हो जाएगा 2
मेथाइल। CH3 एक ही कार्बन का है, मेथाइल, और मेथाइल को रूट वर्ड से कंबाइन करके हुए लिखना है। सारी बातें मैंने आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स रेगुलेशन में पहले ही बता रखा है। जिन बच्चों ने वीडियो को नहीं देखा है वो जरूर उसे रिफर कर लें, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में भी मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल को ही रिपीट किया है, एक्सेप्ट इसमें जो CH2 था उसमें से एक हाइड्रोजन को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है OH से। ठीक है, नाउ OH इज अगेन अ फंक्शनल ग्रुप। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उस टेबल में बताया था। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं, टेबल पे भी आप देख सकते हैं कि COOH और OH यहां दो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इस OH और इस OH को आप सेम कंसीडर नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये COOH पूरा एक साथ फंक्शनल ग्रुप है। तो मैंने दो सर्कल बना दिए यहां पे, दोनों सर्कल में दो फंक्शनल ग्रुप है। अब जब भी दो फंक्शनल ग्रुप हो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तभी इस टेबल की जरूरत पड़ती है। हम आपको यहां पर प्रायोरिटी लिस्ट या सीनियरिटी टेबल आपके सामने रखा हुआ है जिसमें COOH का पोजीशन OH के ऊपर है। यहां पर देख सकते हैं OH है और यहां है COOH। तो COOH और OH में कौन सीनियर हो गया? COOH। और जो सीनियर है उसका आप कौन सा नेम लिखते हैं? सफिक्स नेम लिखते हैं। सफिक्स सेम साइड पे मतलब ओइक एसिड, और OH सीनियर नहीं है इसलिए इसका आप लिखने वाले हैं प्रीफिक्स नेम जो कि है हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स साइड पे। ठीक है, तो चलिए इसको मेंशन कर लेते हैं। तो अगेन मेरे पास में 4 कार्बन होने चाहिए यहां पे, फिर से 1 2 3 4 कार्बन के कारण मैंने लिख लिया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड का नेचर है कार्बन कार्बन के बीच में, मैंने लिखा एन, और 1 पे ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप के कारण मैंने सफिक्स नेम यूज किया है रूट वर्ड के सफिक्स साइड पे। अब मैं बात करने वाला हूं ये OH जो कि सब्स्टिट्यूएंट है और CH3 जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, इनके नेम को रूट वर्ड के सामने लिखते हैं विथ पोजीशन। तो OH का नेम है हाइड्रोक्सी और CH3 का नेम है मेथाइल। हाइड्रोक्सी और मिथाइल में अल्फाबेटिकली हाइड्रोक्सी शुड प्रीफर फर्स्ट। तो हाइड्रोक्सी कौन से पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है। हाइड्रोक्सी ही मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि OH मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसीलिए इसका प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी मुझे लिखना होगा। ठीक है, तो ब्यूट के पहले मैंने लिखा 2 हाइड्रोक्सी, ये हाइफन मैंने हमेशा मेंशन करने के लिए बताया है आपको अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू के पहले। फिर अगेन एक हाइफन क्योंकि यहां पर CH3 का पोजीशन आना है 3 मेथाइल, और इस मेथाइल को आप ब्यूट के साथ में कंबाइन करके वन वर्ड में लिखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, सेम एग्जांपल, बस मैंने चेंजेस कर दिया है, सी के बीच में यहां डबल बॉन्ड मेंशन कर दिया है। सभी एग्जांपल्स को आप केयरफुली सुने, समझें और इसमें डिफरेंस देखें। ठीक है, नंबरिंग अगेन मैं यहीं से किया 1 2 3 एंड 4 कार्बन के कारण रूट वर्ड हो गया ब्यूट। ठीक है, नाउ क्या कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड है? नहीं, यहां पर डबल बॉन्ड है। तो यू हैव टू बी मेंशन द डबल बॉन्ड विथ पोजीशन। व्हाट इज द नेम ऑफ डबल बॉन्ड? इन। तो आपको यहां मेंशन करना होगा इन। ठीक है, इसको हम इन को कहते हैं प्राइमरी सफिक्स, मतलब रूट वर्ड के जस्ट बाद होगा इन। देन आपको मेंशन करना होगा 1 पे ओइक एसिड। तो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स रूट वर्ड के जस्ट बाद। ठीक है, नाउ अब CH3 और OH को मुझे रूट वर्ड के पहले मेंशन करना होगा एज यूजुअल, जैसे हमने यहां लिख रखा है। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी
3 मेथाइल। ठीक है, ये मिथाइल तक जो भी है ये है प्रीफिक्स, ब्यूट हो गया रूट वर्ड, और इधर होते हैं प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन द सेम प्रॉब्लम मैंने मेंशन किया यहां, वही प्रॉब्लम यहां पर, एक्सेप्ट यहां पर मैंने NH2 लिख रखा है। NH2 इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब इस कंपाउंड में तीन फंक्शनल ग्रुप है, वैसे ओ डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर दें तो 4 फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन सा? COOH, OH, डबल बॉन्ड एंड NH2। मेन फंक्शनल ग्रुप अगेन COH। आप प्रायोरिटी लिस्ट में देखें सबसे ऊपर कौन है? COOH। तो यहां पर ये मैंने मेंशन कर दिया। मेन फंक्शनल ग्रुप का एक्चुअली मैं ऐसा बोल सकते हैं जैसे किसी फैमिली मेंबर में केवल एक ही तो मेन मेंबर होता है। जैसे हमारे घर में जो दादाजी होते हैं या कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, नॉर्मली हम उसको मेन कैंडिडेट ऑफ द फैमिली ये कह सकते हैं। उसी प्रकार ये जस्ट एग्जांपल है, साइमल्टेनियसली मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा, और उस मेन फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स नेम रूट वर्ड के सफिक्स साइड पे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इतना तो काम कर ही लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा ब्यूट, सबसे पहले हमने लिखा ब्यूट, सेकेंड पोजीशन पे ईन, फर्स्ट पोजीशन पे ओइक एसिड। ठीक है, तो सेकेंड पोजीशन पे ईन, फर्स्ट पे ओइक एसिड। अब डिसाइड करते हैं फोर्थ पोजीशन पे ये एक ब्रांच, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है फंक्शनल ग्रुप NH2। NH2 का नेम क्या बताया था मैंने? एमीन की एमिनो। चलो देख लेते हैं, आपको हम समझा देते हैं। यहां पे ये है NH2 का ये है सफिक्स नेम और ये है प्रीफिक्स नेम। हम कौन सा नेम यूज करने वाले हैं? प्रीफिक्स नेम यूज करने वाले हैं, एमिनो। ठीक है, तो एमिनो 2 पर हाइड्रोक्सी है, 3 पे मेथाइल है। सबसे पहले कौन से नेम को मेंशन करें? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको प्रीफर करना है। तो कौन कौन से हैं? 4 पे एमिनो, तो मैंने स्टार्ट किया 4 पे एमिनो, AMINO, 4 पे एमिनो। फिर 2 पे हाइड्रोक्सी HA, तो A को पहले प्रीफर किया। उसके बाद लास्ट में मुझे लिखना होगा 3 पे मेथाइल। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आया। और भी मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं अब इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग को लेकर बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूं, सो दैट आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और आपको एक रिक्वेस्ट फिर से मैं बोल रहा हूं कि यदि आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको इमीडिएटली मिल जाए। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।